एवरीवन, माय नेम इज श्वेता शर्मा फ्रॉम गुरुदेव कोचिंग सेंटर लालपुर गाजियाबाद। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम उसे आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो फॉरेन ट्रेड था उसकी क्या हालत थी। ठीक है, हमें पहले बोला जाता था सोने की चिड़िया, सब जानते हैं, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए सोना भी खत्म हो गया, चिड़िया भी उड़ गई। ठीक है, बेसिकली फॉरेन ट्रेड में हम ऑब्वियसली ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। उस टाइम पे जो हमारी ट्रेडिंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हम बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ क्या करते थे, ट्रेड करते थे, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ के साथ करते थे। और हमारा जो मटेरियल था जो हम ट्रेड किया करते थे वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था, तो सब हमें प्रेफर करते थे कि हाँ हमें ट्रेडिंग करनी है, इंपोर्ट करना है। कहाँ से करेंगे? हम इंडिया से करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, सब कुछ चेंज हो गया। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ हमारी कंट्री को पूरे वर्ल्ड में ही, मतलब उसकी जो एक वैल्यू थी वो कम नहीं की, सिर्फ वो हमारी कंट्री के साथ ही करता था जो भी ट्रेडिंग वगैरह थी। और हमारा जो लिंक था ट्रेडिंग का, हम दूसरी कंट्रीज के साथ जो करते थे वो सारा खत्म कर दिया था। अब वो क्या करते थे, वो हमसे ट्रेडिंग करते थे। उन्होंने हमें एक तरह से क्या बना के रख दिया था, सिर्फ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। समझ आ गया? मोनोपोली एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, सिर्फ अपनी कंट्रीज के साथ और कंट्रीज के साथ नहीं, क्योंकि उन्हें हमें सिर्फ यूज करना था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि उस टाइम पे जो ट्रेडिंग थी उसका क्या क्या इफेक्ट हुआ, फॉरेन ट्रेड में क्या क्या इफेक्ट आया ब्रिटिशर्स के आने के बाद। ठीक है, इसे हम 4 पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट है चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड। चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड में क्या था, जो हम क्या थे, जैसे एक ही चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसी पॉइंट में भी वो चीज आ जाएगी कि हम क्या बन गए थे, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल भेजते थे, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें बनती थी, उन्होंने जो अपनी फैक्ट्रीज खोल के रखी थी वहाँ से चीज़ें बन के आती थी और हम उसे अपनी मार्केट में बेचते थे। वो लोग उस चीज़ को हमारी मार्केट में बेचते थे। तो एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल जाता था एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो उनके कंट्री से बन के आता था। 1 पॉइंट क्लियर। मूव टू द सेकेंड। जैसे कि इंपोर्टर ऑफ कॉटन क्लॉथ, सिल्क एक्सेट्रा, कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें थी जो आपकी इंपोर्ट की जाती थी, वो बन के आती थी। ठीक है सर, ये लिख देना आप। इस पॉइंट्स को अगर आप मेंशन कर दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, उसमें आपके कुछ रॉ सिल्क आता है, कॉटन आता है, वूल आता है, जूट आता है, शुगर आता है, इंडिगो आता है। ये क्या था, रॉ मतलब जो कच्चा माल जो यहाँ से जा रहा था। वहां से क्या ये सब चीजें जाती थी बन के, वहां पे क्लोथ्स बनते थे, जो भी मटेरियल बनता था फिर वो यहाँ पे आके बिक जाता था। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। ओके, मूव टू द सेकेंड। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। पूरी डायरेक्शन ही चेंज करके रखी थी ट्रेडिंग की। इस पॉइंट से समझते हैं। ओनली बिकम मोनोपोली एक्सपोर्टर फॉर ब्रिटेन। अब मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि हमारे सारे लिंक खत्म कर दिए थे और कंट्रीज से, सिर्फ अपनी कंट्रीज के साथ वो क्या करते थे, हमारी ट्रेडिंग किया करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता था, सिर्फ अपनी कंट्रीज के साथ करते थे। और बस कुछ कंट्रीज और थी जिसमें हाँ इन्वॉल्व हो गई थी, जैसे कि आपका हो गया चाइना, हो गया सिलोन, हो गया जो श्रीलंका जिसे बोला जाता है, पर्शिया हो गया, ईरान हो गया, मतलब ईरान में जो है। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ से उस टाइम पे की जाती थी। मूव टू द थर्ड पॉइंट। चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। जो वॉल्यूम थी ट्रेड की वो चेंज हो गई थी। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम समझते होंगे आप, कम ज़्यादा। ठीक है, अब कम तो नहीं हुई थी, वो ज़्यादा हो गई थी, मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। अब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया तो आप क्या सोचोगे, यार फ़ायदा हुआ होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, ज़्यादा पैसा भी आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा था, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, पैसा भी ज़्यादा आ रहा था, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाँ जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट सरप्लस। ठीक है, क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था। वो तो हमने 4 पॉइंट में पढ़ेंगे इसे डीपली, लेकिन इसमें देखते हैं जो हमारा रॉ मटेरियल था वो बहुत ज़्यादा जा रहा था दूसरी कंट्रीज में। ठीक है, रॉ मटेरियल आपका ज़्यादा था। एक्सपोर्ट आफ्टर ओपनिंग ऑफ स्विस कनाल इन 1896। अब देखो, अब मैंने आपको बताया एक्सपोर्टिंग हमारी बढ़ गई थी। कैसे बढ़ गई थी, वो एक चीज हम पढ़ने वाले हैं, स्विस कैनाल। स्विस कैनाल क्या है? अब देखिए, लंदन से मुंबई तक का जो पहले रूट था वो बहुत लंबा था,
तो उस टाइम पे जो कोस्ट वगैरह आती थी वो बहुत ज़्यादा आती थी। लेकिन एक कैनाल बना, ये पूरा सी के तरफ बना था, सी के अंडर में बना था, इसे बोलते हैं सुएज कैनाल। उससे क्या हुआ था, उसका जो एक तरह से शॉर्टकट की तरह वो एक्ट कर रहा था। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता था लंदन से मुंबई में गुड्स आने के लिए, या फिर मुंबई से कोई भी गुड लंदन जाने में, ठीक है। ये कब खुला था आपका 1896 में, ये 1 मार्क में आ जाएगा आपको नॉर्मली, ठीक है। मूव टू द फोर्थ पॉइंट, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड। जो स्ट्रक्चर था वो पूरा ही चेंज हो गया था। मैंने आपको बताया था अभी पिछले पॉइंट में कि एक्सपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया तो आपका एक्सपोर्ट सरप्लस भी आएगा, ठीक है। ज़्यादा एक्सपोर्ट करें तो पैसा तो आएगा ही ना, तो इससे तो हमारी इकॉनमी बढ़ेगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था उस टाइम पे। कैसे? सरप्लस तो बढ़ गया था, वो जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो चीज़ बना रहे थे वो तो कर ही रहे थे, जो हमारे यूज़ करने वाली चीज़ थी वो भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। देखो एक्सपोर्ट वही चीज़ की जाती है ना जो हमारे पास एक्स्ट्रा हो, कुछ हो, चलो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, हमें फ़ायदा भी हो जाएगा अपना, तो चलो काम चल गया, जो बचा चलो एक्सपोर्ट कर लेते हैं, 2 पैसे आ जाएंगे, वो वाला सीन। लेकिन ऐसा नहीं था, वो हर चीज़ क्या कर रहे थे बेटा, एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारी कंट्री में क्या आ रही थी, स्कार्सिटी आ रही थी। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं आपके, स्कार्सिटी आ रही थी हमारी कंट्री में, हम लोग भूखे मर रहे थे, हमारे पास कुछ नहीं था, ऐसी हालत आ रही थी, पॉवर्टी बढ़ रही थी, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम हो रही थी। ये कुछ पॉइंट्स आप मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट, यूजिंग एक्सपोर्ट सरप्लस इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब देखो एक्सपोर्ट सरप्लस तो आ रहा था, अब सारा भाई हमारे खाने पीने का चीज़ भी एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ तो पैसा आएगा ना, वो पैसा जो आया था वो कहाँ यूज़ कर रहे थे, वर्ल्ड, मतलब ये जो ब्रिटेन वाले थे ना, ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही वो समझते थे कि यार हमारे पास बहुत पैसा है, अब हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी दे देंगे, वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी दे देंगे, और उन्होंने सारा पैसा जो एक्सपोर्ट सरप्लस आ रहा था वो आपका फर्स्ट में भी लगा दिया और सेकंड में भी लगा दिया, उस टाइम पे था। और हाँ, आप जैसे जानते हैं कि हाँ, उनके जो ऑफिसर्स थे, ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स थे वहाँ पे काम भी करते थे, वो एम्प्लॉयज़ भी थे, उन्हीं के लोग थे, उनकी सैलरीज देने में भी क्या यूज़ कर रहे थे, वो एक्सपोर्ट सरप्लस यूज़ कर रहे थे। और हाँ, अब जैसे कि हम अब इतनी हमें अकल नहीं थी कि यार हम हिसाब मांगे, तो ये हिसाब मांगे भी तो क्या, वो क्या बोलते थे कि हम क्या करवा रहे हैं, इनविजिबल इंपोर्ट करवा रहे हैं। इनविजिबल इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें मतलब जो डॉक्यूमेंट में होती है कि हमने इंपोर्ट करा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि हमने ये चीज़ इंपोर्ट कराई है आपके यूज़ के लिए, इंडिया के यूज़ के लिए, इंडिया के अच्छे के लिए, और उसमें बोल दिया कि हाँ हमने तुम्हारा जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो उसमें थोड़ा खर्च हो गया। इससे क्या हुआ, जो पैसा आ रहा था एक्स्ट्रा, जो एक्सपोर्ट करके पैसा आ रहा था वो भी सारा क्या हो रहा था, पता नहीं कहाँ जा रहा था, खर्च हो रहा था, उन्हीं के थ्रू हो रहा था, हमें कोई भी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। तो ओवरऑल क्या, जो ट्रेड था उस टाइम का वो बिल्कुल खराब था। समझ आ गया? ये हमने 4 पॉइंट्स में पढ़ा है, चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड। ये 4 पॉइंट्स अगर आप मेंशन कर देंगे, ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बस ट्रेडिंग का ये छोटा सा टॉपिक है, ये रिवाइज कर लीजिएगा। और मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिखे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंड अगर आप इसे मेंशन करेंगे उसमें